हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। हम लोग करने वाले हैं कौन सा सेट, और सेट नंबर 32 के लिए अब हो जाइए तैयार। कौन सा सेट नंबर 32 के लिए अब हो जाइए तैयार। सेट नंबर 32, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। और जो भी पीडीएफ के लिए कह रहे हैं, ठीक है, हम कुछ समय लग रहा है, अकेला आपको रिप्लाई देना है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके ये कहाँ से है ये सब, तो ये हमारा ही बुक है। आप देख रहे हैं इसके अंदर 1400 प्लस क्वेश्चन है, 50 सेट है आपका। टोटल आपका 50 सेट है इसके अंदर। और 50 सेट में से हम लोग कौन सा सेट कर रहे हैं, तो सेट नंबर हम लोग कर रहे हैं 32 नंबर सेट कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस कंप्लीट बुक का पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा। हमारे बारे में सबसे पहले जान लीजिए आप लोग। हम एक एडुकेटर हैं जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी के ऐप को जल्दी से इंस्टॉल करके आपको मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च करना है वहाँ पे। और ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को जो है आपको सेलेक्ट करना है। और वहाँ पर आपको फॉलो कर लेना है। आपका डेली क्लासेस होते हैं, डेली सुबह में 10 बजे, सुबह में 10 बजे, और रात में आपका 10 बजे। और दोनों क्लासेस बिल्कुल भी फ्री हैं आप लोग के लिए, दोनों क्लासेस फ्री हैं। अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए बस आपको क्या कोड लगाना है, तो आपको कोड लगा दीजिएगा मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपको 10 लगा देना है। तो 10% का डिस्काउंट या फिर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग सेट नंबर 32 में। सेट नंबर 32 का हम लोग कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हैं सेट नंबर 32। पहला नंबर क्वेश्चन, आइए आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है फेंड्रोगम्स कहलाते हैं, कौन सा वर्ग जो है फेंड्रोगम्स कहलाते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सबसे इसका जो दिया हुआ है, कोई भी आपका जो है फेंड्रोगम्स नहीं है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा जो है, ये सब क्या है, क्रिप्टोगेंस के एक विभाग है, इसका आपका डिवीजन है। थैलोफाइटा आपका, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेंस के एक विभाग है। इस उपविभाग के पादप जो है बीज रहित होते हैं, और वर्ग जो है फेंड्रोगेम्स जो है बीज युक्त पादपे होते हैं। ये आपका क्या होता है, बीज युक्त होता है फेंड्रोगम्स। तो इनके दो भाग होते हैं, कौन कौन सा, एक आपका जिम्नोस्पर्म, एक आपका एंजियोस्पर्म। तो आपका क्या आ जाएगा, कौन से वर्ग फेंड्रोगम्स कहलाते हैं, तो आपका कोई विकल्प आपका सही नहीं है, कोई भी भैया इसका आपका नहीं कहलाता है। फेंडोगम्स के अंदर कौन सा आता है, तो इसको आप लोग जरा सा नोट डाउन कर लीजिए, कौन सा आता है फेंडोगम्स के अंदर। तो एक आपका है जिम्नोस्पर्म, क्या है आपका, एक आपका है जिम्नोस्पर्म है आपका पहला। और दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका है एंजियो, एंजियोस्पर्म आपका जो है दूसरा है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। किसी ध्वनि तरंग की जो है तरंगदैर्घ्य 5 मीटर तथा वेग जो है 500 मीटर सेकंड है, तो इसका आवर्तकाल सेकंड में ज्ञात करें। आवर्तकाल आपको इसका निकालना है और सेकंड में आपको निकालना है। देखिए क्या होता है, F इक्वल टू वी बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। V आपका कितना दिया है, V मतलब वेग 500 दिया है, 500, और लैम्डा आपका कितना दिया है, 5 दिया है। कितना आ गया, 100 हर्ज आ गया, मतलब 100 सेकंड इनवर्स आ गया। और यही जो होता है आपका आवर्तकाल निकालना है 1/f, मतलब 1/100, कितना आ जाएगा, 0.01 सेकंड आ गया। आपका आंसर हो गया। देखिए क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। सभी का क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही उत्तर आएगा। 0.01 आपका सही उत्तर है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अगले आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, बागानी जो है कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की जो है खेती की गई थी। 3 नंबर का सही उत्तर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कॉफी का जो है किया गया था, किसका किया गया था, तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉफी का जो है किया गया था। ये सब आपका दिमाग में छापने वाला है। इसका बताइए, प्रोटीन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है। प्रोटीन पर जो आवेश है किसके बराबर है, किस पर डैश के आपका बराबर है। तो प्रोटीन का आवेश जो होता है पॉजिट्रॉन के जो है बराबर होता है, किसके बराबर, पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्या आएगा सही उत्तर, पॉजिट्रॉन के जो है बराबर है आपका, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन को तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है, तो ऋण आवेश होते हैं। जबकि जो है न्यूटन जो है, न्यूटन आपका उदासीन होते हैं, इसका आपका कोई नहीं होता है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोटॉन का आवेश पॉजिट्रॉन का आवेश के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड हार्मोन की क्या है, न्यूनता से होता है। थायराइड डैश हार्मोन की न्यूनता से होता है। कौन से हार्मोन की न्यूनता से होता है आपका थायराइड। आपका इसका सही उत्तर क्या आएगा, 5 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्या है आपका, गलगंड जो है आपका, थायराइड जो है गलगंड हार्मोन की न्यूनता से होता है। गलगंड आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए,
घरेलू मक्खी के कारण होता है। घरेलू मक्खी किसके कारण होता है, मतलब घरेलू मक्खी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? आपका सही उत्तर क्या आएगा 6 नंबर का? इसका मधुमेह तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, मलेरिया और हैजा ये भी नहीं होगा, कैंसर भी नहीं होगा, तो सही उत्तर आएगा हैजा रोग। घरेलू मक्खी जो होता है, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है हैजा रोग। क्लियर? इसको देखिए, मान लीजिए कि 1 केजी द्रव्यमान का हथौड़ा जो है लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रखी काठी पर मुक्त रूप से गिरता है। यदि 1 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो काठी पर चोट करने से ठीक पहले इसकी गतिज ऊर्जा क्या आएगी? यहाँ पे देखिए, ये गतिज ऊर्जा जो आपका दिया गया है, ये सब आपका ऊंचाई फूंचाई के साथ आ गई, आपका स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ जाएगा, जो कि कितना होता है? mgh। क्वेश्चन को ये समझने का तरीका है। m आपका है 1, g आपका कितना दिया है 10, h आपका कितना है 1, कितना आ गया? सिंपल 10 जूल आपका आ गया। किसी को दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, एकदम क्लियर सभी का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसका, आइए इसका क्वेश्चन देखिए क्या आया है। एक जो है थैली जो है गेहूं का वजन 75 kg है, इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा 7500 जूल हो जाए? बताइए जल्दी से। एक थैली जो है गेहूं का वजन जो है 75 kg है, इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा 7500 जूल हो जाए? कितनी उठाया जाए बताइए, 8 नंबर का जल्दी से आंसर क्या आएगा? देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली इसमें स्थितिज ऊर्जा आपका दे दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर। स्थितिज ऊर्जा आपका कितना है? तो 7500 है, 7500 आपका है। m आपका कितना है? तो m आपका दिया हुआ यहाँ पे 75 है। g का मान कितना है? 10 है। h आपको निकालना है, तो एकदम ये 1 0 से 1 0 कट गया, 75 से 75 कट गया, मतलब 10 मीटर आपका आ गया। h इक्वल टू 10 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, एस h इक्वल टू 10 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर एकदम, यहाँ तक किसी का डाउट नहीं होगा, किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए क्या दिया है। 100 वाट का बिजली का बल्ब 2 घंटे में कितनी ऊर्जा की खपत करेगा? कितना ऊर्जा का खपत करेगा? हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है, शक्ति बराबर कार्य बाई समय, और कार्य बराबर क्या हो जाता है? कार्य बराबर शक्ति गुने समय होगा ना, वही चीज है। शक्ति आपका कितना दिया है? शक्ति आपका दिया है 100, और आपका समय कितना दिया है? समय आपका 2 घंटा दिया है, कितना आ गया? 200 आ गया, 200। और आपका सेकंड में क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि ऑप्शन में देखिए सब आपका घंटा में दिया हुआ है। 200 वाट आवर आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, किसी को भी डाउट होगा एकदम कमेंट कीजिएगा। इसका देखिए, बैलों की एक जोड़ी जो है खेत जोतने समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल जो है लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? सिंपल है, देखिए कार्य W इक्वल टू एफ गुने एस, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल आपका कितना है? 140, विस्थापन कितना है? 15 है। सिंपल क्वेश्चन एकदम, विस्थापन कितना है? 15 है। सिंपली दोनों को गुना कर दीजिए, 2100 जूल आ जाएगा। बस फॉर्मूला इतना क्वेश्चन हम लोग कर ही ले हैं कि अब ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, इसीलिए जो हम स्टार्टिंग में आपका बहुत धीरे धीरे कराए थे आपका, अब एकदम हम लोग फास्ट से चलेंगे। ये आपका समझिए कि रिवीजन का टाइप का आपका हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से किसमें जो है नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? इसका बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधों जो हैं पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो गुलाब तो आपका डाली से होता है, पत्ती से क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? पथ जो आएगा आपका 11 का जो है सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, पथ जो है आपका थसपट सही उत्तर है। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। इसको देखिए, मलेरिया जो है फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी? सब दिमाग में छापने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स लुई जो है अल्फोंस लेवेरिन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरिन ने मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरिन्स ने की थी। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश नहीं है मतलब वो क्या हो गया? वो आपका अदिश हो गया। आपको सिंपल ही है, ऑप्शन नंबर डी आपका, ये आपका सदिश नहीं है, ये आपका क्या है? अदिश है। अदिश है मतलब आपका स्केलर है। स्केलर, स्केलर क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। आवेग, ये आपका क्या है? सदिश है। विस्थापन सदिश है। बलाघूर्ण टॉर्क आपका सदिश है। ठीक है, सदिश मतलब सिंपल आपका क्या हो गया?
कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अगले क्वेश्चन पे आइए। शुद्ध जल का किस तापमान जो है फ़ारेनहाइट में आपको बताना है पर जम जाता है। दिमाग में छापिए एकदम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है शुद्ध जल प्योर वाटर जो है जम जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक जो है ठोस सोल का एक उदाहरण है। ठोस सोल का कौन सा एक उदाहरण है, बताइए इसका आंसर। आपका क्या आएगा, रंगीन रत्न पत्थर जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। रंगीन जो है आपका पत्थर, ठोस सोल का बताना है, ठोस क्या आ गया, पत्थर, देखिए आप समझिएगा, रंगीन पत्थर आपका सही उत्तर है, ठीक है, रंगीन पत्थर ठोस। इसका देखिए, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है। इटाई इटाई बीमारी के लिए कौन सा धातु जो है उत्तरदायी है। इटाई इटाई, कैडमियम सुने हैं आप लोग, कैडमियम जो है आपका उत्तरदायी है इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए, जो है कैडमियम धातु जो है उत्तरदायी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 800 ओम प्रतिरोधक वाले विद्युत पदार्थ में 0.2 जो है एम्पेयर की धारा 40 सेकंड तक प्रभावित करने पर कितनी उष्मा जूल में उत्पन्न होगा। कितना उष्मा जो है जूल में आपका उत्पन्न होगा। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उष्मा जूल का, H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है आपका विद्युत धारा है, आर है आपका प्रतिरोध, टी आपका समय है। एकदम क्लियर, यहाँ तक उष्मा के लिए यही फॉर्मूला होता है ऊर्जा निकालने के लिए। अब आपको क्या करना है, आई आपका कितना दिया है, जरा सा यहाँ कर लेते हैं, सुविधा होगा। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आपका कितना है, देखिए आई आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आई आपका 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर कर लिए। आर आपका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, प्रतिरोध आपका दिया है 800 आपका प्रतिरोध दिया है। समय आपका कितना दिया है, 40 सेकंड। एकदम इसको बस सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपली आपका आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, एकदम सॉल्व कीजिए और देखिए करिए क्या आएगा। देखिए 4/100 ले लिए, 4/100, 800 यहाँ पे आ गया, गुने 40 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 4 जा 32, कितना आ गया, सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 1280 जूल। आपका जूल में देखिए आंसर बताना है, दिया हुआ है जूल में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। किसी को भी डाउट नहीं होगा, आशा यही करते हैं। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला लगाइए, सिंपली आपका हो जाएगा क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है न्यूलैंड्स के अष्ट सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। नहीं करता है आपको इसमें बताना है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखिएगा, इसको समझिएगा कि ब्रिटिश जो है रासायनिक जो है आपका जॉन न्यूलैंड्स ने, जो आपके न्यूलैंड द्वारा जो है कब किया गया, तो 1865 ईस्वी में तत्वों के परमाणु भार, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि किस पे आपका परमाणु भार के अनुसार जो है अष्ट सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। अष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स के। तो उसमें कौन कौन से थे, तो सबसे पहले इसका अनुसरण नहीं करता है, नहीं कौन कौन सा करता है हम आपको वो बताते हैं। लिथियम सोडियम करता है, बेरिलियम मैग्नीशियम करता है, और सी और एस आई करता है, ठीक है, सी और एस आई करता है। कौन सा नहीं करता, एम एन मैग्नीशियम और मरकरी आपका नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा, एम एन और एच जी नहीं करता है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन में। रक्त एक संयोजी उत्तक है जो किस प्रकार के अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती है। किस प्रकार के अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती है। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका तरल। रक्त एक संयोजी उत्तक है जो आपका तरल के अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे देखिए, इसका बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। कौन सा आपको बताना है कि मानव के लिए उपयोगी है। आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। केंचुआ जो है आपका मानव के लिए उपयोगी क्यों है, क्योंकि केंचुआ के जरिए जो है मृदा की उर्वरकता जो है बढ़ती है। केंचुआ का जरिए जो है देखिएगा किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। मृदा की जो है उर्वरकता जो है किसके जरिए बढ़ती है, तो केंचुआ के जरिए बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग जो है 400 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस तरंग की तरंगधर की गणना कीजिए। तरंगधर का आपको गणना करना है, क्या आएगा इसका सही उत्तर। देखिए सिंपली हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू आपका n लैम्डा या फिर f लैम्डा ले लिए, ठीक है। तरंगधर निकालना है, लैम्डो इक्वल टू v बाई एफ। v आपका कितना दिया, मतलब v मतलब वेग, वेग आपका कितना दिया है 400, और आपका आवृत्ति कितना है 220 है ना, 220 है, 400 है
और आपका क्या आया है, आवृत्ति आपका 220 आया है। तो इसको हम लोग, अच्छा 400, अच्छा देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है भैया, ठीक से देखिए जरा सा। चलिए देखिए क्वेश्चन तो आपका ये 440 होगा, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, 440 होगा आपका, 440 होगा, तभी ना आंसर आएगा। 2 बार में कट गया 2 मीटर। ठीक कर लीजिएगा, पीडीएफ में बुक में सब जगह जो है ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। फॉर्मूला तो जान गए, आप कुछ भी रहे वैल्यू पुट करके आप तो सॉल्व कर ही दीजिएगा। बुक में पीडीएफ में सब जगह करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए। विश्व में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा जो उत्सर्जक देश है कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए। अंडे में कौन सा जो है विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? 23 नंबर का आंसर क्या आएगा? आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, विटामिन सी। अंडे में जो है आपका विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण जो है मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर क्या आएगा? उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मॉलिक्यूल उसी को ना कहते हैं, अणु उसी को कहते हैं मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सब आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट दिमाग में छापने वाला है। सॉरी, इसको बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, विटामिन के आपका ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्यूलोन है। आपके क्या है? फिलोक्यूलोन आपका जो है रासायनिक नाम है। यह रक्त जो है स्रावरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। रासायनिक नाम सबसे पहले लिख लीजिए, पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि क्या है। ठीक है, यह आपका क्या है? यह रक्त स्रावरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो गया, सही उत्तर है। 25 क्वेश्चन इस अब हम लोग का अधिकतर हम लोग एकदम फास्ट तरीका से चलेंगे, एकदम फास्ट चलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम लोग का रिपीटेड ही हो रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको डाउट होता होगा, आराम से वीडियो को देखिए, क्लासेस को कीजिए और वीडियो को जरा सा शेयर कीजिए। शेयर नहीं करें, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम रेगुलर तरीका से इसको ये करें, फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए और पूरा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं शेयर कीजिएगा तो फिर क्लासेस रेगुलर कैसे हो पाएंगे? हम आपका रेगुलर क्लास करवाएंगे, पूरा 50 सेट का वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए। जैसे ही आपका 50 से समाप्त होगा तो उसके बाद दोबारा से आपके लिए 3000 का करीब में क्वेश्चन ला रहे हैं। 3000 के करीब में क्वेश्चन दोबारा से साइंस का आपका बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कब? 32 नंबर सेट हो गया और व्हाट्सअप के लिए इस पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। थोड़ा सा समय लग रहा है, काफ़ी मैसेज आया हुआ है तो सभी को सेंड करने में, लेकिन सभी को मिल जाएगा। पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा 50 सेट का। धन्यवाद सभी को, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।